वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने PYQ की सीरीज़। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने UPPSC RO के इसमें RO में पूछे जाने वाले UP GK से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं उनको देखा था। तो वही सीरीज़ हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम UP GK से पूछे जाने वाले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, पक्षी विहार दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है। समसपुर रायबरेली, नवाबगंज इलाहाबाद, बखीरा संत कबीर नगर, संडी हरदोई। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है नवाबगंज इलाहाबाद, ये सही नहीं है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। फिर अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय इलाहाबाद में खोला गया। फिर अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, तो ये है कानपुर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। हैंडीकैप वाला कहाँ पर है, कानपुर में। फिर अगला सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि नोएडा सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग, बिल्कुल सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, सही है। गोरखपुर खेल कूद बनाने का उद्योग, ये देखिए गलत है। कल हम लोगों ने जो PYQ लगाए थे उसमें देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि खेल कूद बनाने का सामान वगैरह कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है मेरठ। ठीक, और वाराणसी जो है रेशम उद्योग। इस तरीके से जो ऑप्शन C है वो गलत है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खनिज तो नहीं है, जनपद वगैरह और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सूची 1 में दिया है सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर और मिर्ज़ापुर, और वहीं सूची बी में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तांबा, शीशे वाली बालू, ग्लास सैंड और चूने का पत्थर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सोनभद्र वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या है कि चूने के पत्थर वगैरह रहते हैं। ठीक है, सोनभद्र के एरिया में, सोनभद्र में चूना का पत्थर हो गया। ठीक है, उसी तरह इलाहाबाद क्या है, शीशे वाली बालू। ठीक है, ललितपुर है तांबा के लिए, और मिर्ज़ापुर क्या है, नॉन प्लास्टिक क्ले के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पे सही होता है। ठीक, अगला है, फिर आपको मिलान करना है। उद्योग है, केंद्र है, तो उद्योग वाली लिस्ट में लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियाँ, दिया सलाई, और उसमें बी में क्या दिया हुआ है, मेरठ, बरेली, वाराणसी और मथुरा। सबसे पहले बहुत बार आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, खेल का सामान कहाँ पे मिलता है, उससे एलिमिनेट करिए। खेल का सामान मेरठ में, पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पर, मथुरा में। दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है, ठीक है, दिया सिलाई उद्योग है बरेली, और बचा लकड़ी के खिलौने फिर वाराणसी। ठीक है, तो इस तरह से मिला भी सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको, ये ऋषि वेदव्यास को। ठीक है, ऋषि वेदव्यास को गुरु पूर्णिमा पर्व जो है वो समर्पित है। फिर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो सोयाबीन की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हो रही है, तो ये है झांसी। याद रखिएगा, कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में झांसी। जनरथ क्या है, जनरथ देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की AC वाली बस सेवा। ठीक है, AC बस सेवा देखिए जो आपका लखनऊ से बनारस, लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से आजमगढ़, हर जगह जाती है ना AC वाली बस सेवा, जिसके निम्न लागत होती है, उसको जनरथ नाम दिया गया है। फिर कौन सा कथन जो है वो असत्य है वर्ष 2013 के लिए, तो उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 संख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। फिर उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक थी।
जन्म दर 25 से अधिक थी, जन्म दर 30 से कम थी। तो 2013 के लिए पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि उत्तर प्रदेश में जन्म दर 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 2015-16 किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। फिर है, सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में कहाँ से आता है? पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, भूमि राजस्व से, या फिर संघीय एक्साइज के ड्यूटी हिस्से से। तो देखिए, व्यापार कर से उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको रटते जाइए। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? नॉलेज पार्क उत्तर प्रदेश में तो ग्रेटर नोएडा में। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? कृषि अनुसंधान परिषद तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश का किस जिला में है? तो ये मेरठ में है। ठीक है। सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए, बुक्सा जो जनजाति है वो बिजनौर में, ये एकदम सही है। ठीक है, बुक्सा जनजाति बिजनौर। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये सोनभद्र का है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ है? तो ये है कौशाम्बी में, ना कि सारनाथ, ना कि देवी पाटन, ना कुशीनगर। यह सिर्फ कौशाम्बी में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो ये है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया। इसमें किस शहर का स्थान नहीं है? ठीक है, तो देखिए, कानपुर में मेट्रो फिलहाल चल ही रही है, आगरा में, वाराणसी में, लेकिन इलाहाबाद में अभी मेट्रो चलाने का स्थान नहीं है। इलाहाबाद गलत ऑप्शन। फिर उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो ये वाराणसी में। ठीक है, चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन। फिर उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 का प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो देखिए, चारों आंसर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के संदर्भ में। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? नदियाँ पूछा गया है, तो कोसी गोरखपुर ये गलत है। बाकी गंगा नदी के किनारे वाराणसी, गोमती नदी सुल्तानपुर, सरयू नदी अयोध्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न राज्यों में सन 2008 में किसमें उच्चतम मानव सूचकांक था? तो 2008 में उत्तर प्रदेश में था। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों की सुविधापूर्व पहुंच के लिए कार्ड जारी किया। इसका नाम क्या था? कार्ड का नाम था स्वर्ण कार्ड। ठीक है। फिर एक बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो ये है इटावा में है बब्बर शेर सफारी। फिर लखनऊ में क्या क्या है ये पूछा गया है। जल संस्थान है लखनऊ में, नगर निगम भी लखनऊ में है, विकास प्राधिकरण भी लखनऊ में है और जिला स्तरीय विकास अभिकरण भी लखनऊ में है। तो चीज़ चारों के चारों जो हैं वो लखनऊ में है। ऑप्शन डी यहाँ सही होता है। फिर आपको मिलाना है, मेला है और जिलों का नाम दिया हुआ है। माघ मेला, झूला मेला, पशु मेला, देवा मेला और बाराबंकी, बटेश्वर, वृंदावन, इलाहाबाद। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पशु मेला का नाम आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। पशु मेला कहाँ पर वो है? अरे, पशु मेला कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये बटेश्वर में। बटेश्वर का पशु मेला बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद माघ मेला कहाँ पर? इलाहाबाद में। झूला मेला वृंदावन में। ठीक है, पशु मेला बटेश्वर देख ही लिया और देवा मेला बाराबंकी का। इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेले वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है। फिर आपको मिलान करना है, काष्ठ और लकड़ी के खिलौने कहाँ पर? सबसे पहले तो देखिए, खेल के सामान, ये तो बहुत इजी होता है, हर प्रश्न में पूछेगा। खेल का सामान कहाँ? मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पे? मथुरा। दिया सलाई उद्योग कहाँ पे? बरेली। और लकड़ी खिलौने बचा हुआ ये वाराणसी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होता है।
अगला सवाल है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, फिर से रिपीट कर दिया। हैंडीकैप वाला कहाँ पर है, हमने पढ़ा था इसको, ये स्थित है कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है। तो देखिए ये है जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण केंद्र का है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केंद्र का है, मनरेगा केंद्र का है, लेकिन हाँ गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये राज्य सरकार की योजना है, केंद्र की नहीं। फिर है कौन से जिलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो ये लखीमपुर खीरी का है। फिर पूछा गया है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो देखिए गेहूं, आलू, गन्ना, इन तीनों में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे है, लेकिन फूलों में इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फिर वही सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की, जनजातियों की नहीं, अनुसूचित जातियों की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रामपुरा जो भारत में सर्वप्रथम अपना गांव सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ स्थित है, प्रथम अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है रामपुरा। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो ये नरौरा है, ठीक है, नरौरा बुलंदशहर। कौन सा सुमेलित नहीं है। देवा का मेला बाराबंकी में लगता है, आल्हा महोबा में है, कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर में है, कर्मा जो है वो मथुरा का नृत्य नहीं है। कर्मा कहाँ पे किया जाता है ये बताइए। इसी वीडियो में मैंने बताया है, एक सवाल पूछा हुआ था कर्मा के बारे में। फिर है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। लाल मिट्टी मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पाई जाती है। तो मिर्ज़ापुर और झांसी वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग 19% जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है। तो गन्ना है। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, राजर्षि टंडन वाला, जो कि इलाहाबाद में। ठीक है, पार्क का नाम दिया हुआ है, जिले का नाम दिया हुआ है, अपेरल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रो प्रोसेसिंग और लेदर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन में दिए हुए हैं उन्नाव, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर और लखनऊ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपेरल पार्क कहाँ पर है, अपेरल पार्क है कानपुर में। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है, सहारनपुर में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है उन्नाव में। लेदर से कानपुर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीसरी या चौथी बार पूछ रहा है पूरे PYQ में। तो देखिए कानपुर में है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही सवाल, लकड़ी के खिलौने कहाँ पाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने पाए जाते हैं वाराणसी में। खेल का सामान कहाँ पर, मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में। दिया सिलाई उद्योग बरेली। ठीक है, ये रट जाइएगा, ये तीसरी या चौथी बार ये वाला पूछ रहा है। बेसिकली खेल का सामान कहाँ पाया जाता है, पीतल की मूर्तियाँ, ये देख लीजिएगा, और तो एलिमिनेट कर लेंगे। हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्यो द्रविड़ियनों का। ठीक है, फिर अगला सवाल है, वो भी मिलान करना है, प्रोडक्ट वाला ही। सबसे पहले है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तो ये मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तांबा कहाँ पर, ललितपुर। शीशे वाली बालू, इलाहाबाद। चूने का पत्थर, सोनभद्र। ठीक है, ये वाली लिस्ट पहले भी देखी है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर है, आगरा में है। आगे बढ़ते हैं। फिर से पूछ दिया, देखिए कर्मा के बारे में। कर्मा क्या है, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, सोनभद्र का है। ठीक है, कर्मा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए नोएडा सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर प्लाईवुड, वाराणसी रेशम उद्योग। गोरखपुर जो है ये खेलकूद सामान बनाने के लिए नहीं है, खेलकूद का सामान बनाने के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आलू निर्यात जोन आगरा हमने देख ही लिया था। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है, कथक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है, तो ये है कौशाम्बी में। ठीक है, ना कि कुशीनगर या सारनाथ में। फिर अगले कुछ सवाल देखते हैं। ढोला लोकगीत अधिक लोकप्रिय है, तो आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए चौरसिया नृत्य जो है ये गोरखपुर में नहीं होता है। इसके अलावा सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। नौचंडी का मेला मेरठ में लगता है। भारत कला भवन वाराणसी में है। ठीक है,
फिर कौन सा सुमेलित नहीं है फिर पूछा है, तो सीमेंट कारखाना जो है वो बरेली में नहीं है। बरेली तो बेसिकली दिया सिलाई उद्योग के लिए था। फिर स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है और उर्वरक कारखाना जो है आंवला में है। बहुत बार पढ़ा है। फिर इसमें भी पूछा हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो है ये मेरठ में नहीं है। ये आप लोगों के लिए सवाल है कि इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है। इसके अलावा सब सही है। आगे दो और सवाल देख लेते हैं, 2-3। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये नोएडा और आगरा में, ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्क। आगे अगला फिर पूछा गया है अपैरल पार्क कहाँ है, पिछले वीडियो में देखा था तो कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, उन्नाव में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है एंड एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है वो सहारनपुर है। फिर आज का आखिरी सवाल हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल से रहेगा कि इमारत है और स्थान पूछा गया है। 84 गुंबद कहाँ है, 84 गुंबद है जालौन में। जामा मस्जिद मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप है कुशीनगर में और कामदगिरी पर्वत जो है वो चित्रकूट में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपके ROARO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में जितने भी आपके यूपी जीके से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, जितने भी PYQ होते हैं, सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। तो इससे आप लोगों को यूपी स्पेशल पढ़ने में बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादातर क्या पता चला आपको कि जो भी ODOP वाले जो भी हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कितने पार्क वगैरह हैं, ठीक है, कितने पार्क, लेदर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, नॉलेज पार्क, ठीक है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। मेला, ठीक है, मेला के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था। सेंसस वगैरह तो बहुत, लिटरेसी वगैरह काफ़ी कम पूछा गया है, लेकिन हाँ फिर भी इनसे भी ध्यान दीजिएगा। ये 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें आपका अधिकतर 50% जो है वो UPG के कवर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाकी हाँ, PYQ वाली जो सीरीज़ है वो अभी कुछ दिन चलती रहेगी, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच।